नमस्कार। अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। कैलाली में स्कूल बस के ठक्कर से एक बालक की मृत्यु। मोहतरी के बर्दिवास में सांप कटला से एक बालिका की मृत्यु। पेट्रोलियम पदार्थ के कृत्रिम अभाव के आरोप में धनुषा प्रहरी से 5 गोटे ऊपर कालाबाजारी संबंधी मुद्दा दायर। ईंधन के मूल्य वृद्धि के विरोध में आयो जनकपुर में प्रदर्शन। काठमाडौँ में नेकपा विद्यार्थी संगठन से अपन पार्टी विरुद्ध प्रदर्शन। संवैधानिक परिषद से सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश में दीपक राज जोशी के नाम सिफारिश। आई अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस। नेपाल में समेत विविध कार्यक्रम का मनाओगे। आप समाचार विस्तार से। कैलाली में स्कूल बस के ठक्कर से एक बालक के मृत्यु भेलै छ। लमकी चुहा नगरपालिका 10 चुहा स्थित V1 क 443 नंबर के स्कूल बस बच्चा के ठक्कर देने चल। बस के ठक्कर देला पर वही स्थान रहनिहार महेंद्र भंडारी के लड़का 2 वर्षीय भुवन भंडारी के मृत्यु भेलै छ। बस आ चालक के पुलिस नियंत्रण में लेलकै छ। मोहतरी के बर्दिवास में सांप कटला से एकटा बचिया के जान गेलै छ। काल साँझ में बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नंबर 14 के 4 वर्षक आरसी दहाल के सांप कटला से जान गेल बताओल गेलै छ। घर के आगा साथी सब संगे खेल रहल अवस्था में बचिया के सांप कटने छ। बच्चा के इलाजक लेल बर्दिवास 1 स्थित गैरी डाँडा सर्पदंश केन्द्र पहुँचाओल गेल छल। ओतऽ इलाज होबऽ नहीं सकला के बाद बंदीपुर अस्पताल पहुँचाओल गेल छल। मुदा ओतौ स्वास्थ्य में सुधार नहीं अला के बाद लहान ल जाइत काल साँझ में 7 बजे बच्चा के जान गेल छल। धनुषा मोहतरी आ सिन्धुली में पेट्रोलियम पदार्थ के कृत्रिम अभाव सृजना के आरोप में धनुषा प्रहरी 5 गोटे ऊपर कालाबाजारी संबंधी मुद्दा चलौलकै छ। काल्हि पकड़ायल नेपाल आयल निगम धनुषा महेंद्रनगर के डिपो प्रमुख मोहन कुमार शाह, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जनकपुरक अध्यक्ष विष्णुदेव शाह, पेट्रोलियम ढुवानी संघ जनकपुरक अध्यक्ष किशुनदेव शाह, VIL के रामप्रकाश शाह आ नवीन कुमार महतो पर कालाबाजारी संबंधी मुद्दा चलाओल गेल प्रहरी उपरीक्षक गोविंद थपलिया जानकारी दिलनि छ। ढुवानी में अवरोध आ कृत्रिम अभाव सृजना के आरोप में ओकरा सबके नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय जनौलकै छ। टैंकर चालक सबके भत्ता देने विषय में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जनकपुर आ पेट्रोलियम ढुवानी संघ जनकपुर बीच विवाद भेला छ। एहन अवस्था सृजना भेलो पर डिपो प्रमुख सिंडिकेट के सहयोग पहुँचाउने हुनक आरोप छलनि। पेट्रोल पंप वाला टैंकर चालक के ढुवानी बापत दैत आयल 600 रुपया कटौती केला के बाद चालक सब ढुवानी सेवा बंद करैत आबि रहल अछि। किछु दिन पहिने भेल सहमति में पेट्रोलियम पदार्थ वितरण ढुवानी में अवरोध नहीं कयल जेबाक आ बिलिंग करबाक बताओल गेलो पर अवरोध आ कृत्रिम अभाव सृजना के कहैत ओकरा सबके हिरासत में लेल गेल। धनुषा प्रहरी उपरीक्षक थपलिया जानकारी दिलनि। पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि के विरोध में आई समेत जनकपुर में प्रदर्शन जारी रहल। नेपाली कांग्रेस समीप मानल गेल नेपाल विद्यार्थी संघ धनुषाक नेतृत्व में आई जनकपुरक भानुचोक में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के पुतला दहन कयल गेल अछि। नेपाल विद्यार्थी संघक अध्यक्ष संजय कुमार यादव के नेतृत्व में संघक युवा लोकनि भानुचोक पर प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के पुतला दहन केने छल। भानुचोक सहितक क्षेत्र में प्रदर्शन कयल गेल अछि। प्रदर्शनकारी लोकनि पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लेबा माग केने छल। मूल्य वृद्धि फिर्ता नहीं भेला पर सरकार विरुद्ध और कड़ा से कड़ा आंदोलन में जेबाक बाध्य है चेतावनी सहित वो सब प्रधानमंत्री विरुद्ध नाराबाजी केने छलनि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक विद्यार्थी संगठन सब समेत अपने सरकार विरुद्ध काठमाडौँ में सड़क आंदोलन में उतरि गेल अछि। पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लेबा दबाव दैत सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा में आबद्ध अनेरा स्वयं आ अखिल क्रांतिकारी आई से सड़क आंदोलन शुरू कर देने अछि। संयुक्त विद्यार्थी संगठन के आह्वान में शांति वाटिका में आयोजित कोण सभा में बजट अनेरा स्वयं के अध्यक्ष नवीना लामा पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध में सड़क आंदोलन शुरू कर पड़ल बतौलन। वो जनजीविका देश के शैक्षिक मुद्दा के अपने सब सदा उठान करते रहबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त केने छली। अखिल क्रांतिकारी अध्यक्ष रंजीत तामाङ सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थ के मोल घटल समय तक कम करत नहीं आयल कहित आक्रोश व्यक्त करेने छ। ओ देश भित्रे रहल पेट्रोलियम पदार्थ के उत्खनन किया नहीं कर रहल अछि कहित सरकार संग प्रश्न कयलनि। सरकार पेट्रोलियम पदार्थ में केने मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस में आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ समेत देशभर विरोध प्रदर्शन जारी रखने अछि।
तर जनकपुर अंचल अस्पतालक मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट के मसी झोंक देने आरोप में तरुण दल के धनुषा जिला उपाध्यक्ष राकेश विक्रम के पुलिस गिरफ्तार केला के बाद आए जनकपुर में युवा सब विरोध प्रदर्शन केलकै छ। जनकपुर के जनक चौक में महावीर युवा कमिटी पदाधिकारी सब सहित नेपाली कांग्रेस संबद्ध युवा लोकनि राकेश विक्रम सहितक गिरफ्तार कयल गेल संपूर्ण युवा सबके तत्काल रिहा कर माग केलकै छ। प्रदर्शन के क्रम में पुलिस आ युवा बीच सामान्य तानातान समेत भेल छल। पुलिस सामान्य लाठीचार्ज समेत प्रहार केने छल। महावीर युवा कमिटी के महासचिव अजय कुमार गुप्ता राकेश सहित युवा सबके तत्काल रिहा कर विज्ञप्ति जारी करैत माग केलकै छ। ऐसागु अखिल मणिकर्मी, रमेश कुमार यादव, अमित पाठक, डॉक्टर विपिन शाह, विजय महतो के समेत पुलिस मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट के मसी झोंकने आरोप में पकड़ाव क लेने छल। जनकपुर अंचल अस्पताल जहन मानवीय संवेदना संग जुड़ल संस्था में डॉक्टर सब नीक से काज नहीं केने आ डॉक्टर के लापरवाही के कारण बीमारी सबके धम्माधम मृत्यु बढ़ रही तो अस्पताल प्रशासन आ मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट सचेत नहीं भेला के कारण अपना सब ओत छलफल कर गेल। मुदा मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट बाउंसर भिरा के अपना सब ऊपर दुर्व्यवहार केला से अपना सब प्रतिकार केने युवा सबके कहबै छ। संवैधानिक परिषद सर्वोच्च अदालतक प्रधान न्यायाधीश में दीपक राज जोशी के सिफारिश केलकै छ। संवैधानिक परिषदक आई दोपहर सिंहदरबार में बैसल बैसार सर्वोच्च अदालतक वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक राज जोशी के प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश करबाक निर्णय केलकै छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश के जिम्मेवारी में रहल जोशी के उच्च नैतिक चरित्र, ईमानदारिता आ कार्य क्षमता समेत के दृष्टिगत का प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश केने परिषद सदस्य एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री शेरबहादुर तामाङ जानकारी गराउनु। मान्य न्यायाधीशहरूको वैयक्तिक विवरण समेत प्राप्त भएको विषयमा छलफल भयो। मिति 2011/6/24 मा जन्मनुभएका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी MA BL गर्नुभई 2048/7/18 देखि पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्त भई अतिरिक्त न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश पदमा कार्य गरी 2071-2-13 मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा 4 वर्ष सहित 26 वर्षभन्दा बढी न्याय सेवामा कार्य अनुभव हासिल गर्नुभएको र निजको उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता तथा कार्यदक्षतालाई दृष्टिगत गरी नेपालको प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न पर्याप्त आधारहरू भएकोले निजलाई नेपालको संविधानको धारा 129 को उपधारा 2 बमोजिम नेपालको प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने। संवैधानिक परिषदक सिफारिश संसदीय सुनवाई समिति अनुमोदन के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश जोशी के राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रधान न्यायाधीश में नियुक्त करबाक संवैधानिक व्यवस्था है। प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश भेल सर्वोच्च अदालतक वरिष्ठ न्यायाधीश जोशी अतिरिक्त न्यायाधीश पुनरावेदन अदालतक मुख्य न्यायाधीश भक सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश धेर के जिम्मेवारी निर्वाह करने छलैथ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल निर्माण काज में लापरवाही करबला ठेकेदार के कड़ा कार्यवाही कयल जबाक चेतावनी देने छै। अध्यक्ष दाहाल समय में गुणस्तरीय काज नहीं केला पर अपने घरपट्टी के कार्यवाही कर सरकारक गंभीर ध्यान आकर्षण करने छै। अध्यक्ष दाहाल के घरपट्टी शारदा अधिकारी लेने ठेक्का काज में सेहो लापरवाही भ रहल उपराग आबि रहल छै। अध्यक्ष दाहाल समय में गुणस्तरीय काज नहीं केला पर अपने घरपट्टी के सेहो कार्यवाही कयल जबाक स्पष्ट केने छै। चितवन स्थित भरतपुर विमानस्थल में संचारकर्मी सबसे राखल गेल जिज्ञासा के जवाब देते ठेकेदार पर कार्यवाही के विषय के लग गृहमंत्री रामबहादुर थापा बादल के बजा का अपना निर्देशन देने समाचार में कोनो सत्यता नहीं रहल दावी समेत केले। काम गर्नुपर्छ
यदि त्यहाँ लापरवाही छ भने चाहिँ सरकारले कडाइपूर्वक जानुपर्छ भन्ने कुरामा त्यहाँ हाम्रो कसैको पनि विमति छैन। अब म जसको घरमा बसेको छु त्यो घरको मान्छेले पनि गल्ती गर्यो भने कारबाही हुन्छ, गल्ती गरेका छैन भने चाहिँ प्रोत्साहित हुन्छ। बिल्कुल गरेका छैन है तपाईँहरू फेरि यो भ्रममा। यहाँ त यो मिडियाको पनि एउटा समस्यै भएको छ वास्तवमा। कहिलेकाहीँ त यति उल्टो पाल्टो हुने गरेको छ। त्यहाँ मैले चाहिँ अस्ति भने तपाईँहरूले सायद सुन्नुभयो होला, मिडियाका लागि नै आफ्नो लागि कोड अफ कन्डक्ट बनाउनु पर्ने आवश्यकता भएको छ। अब पार्टीमा हुँदै नभएका मान्छेलाई फेरि अध्यक्ष दाहाल देशक राष्ट्रीय एकता के कायम राखा, विकास तथा समृद्धि एजेंडा के नया संकल्प के साथ आगा बढ़ाव राजपा नेपाल के सेहो सरकार में आनबाक प्रयास भरल स्पष्ट कलन हो। राजपा के सरकार में सहभागी कराव कोनो समस्या नहीं रहल समेत धारणा रखने राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने र विकास र समृद्धिको लागि एउटा नयाँ सङ्कल्पको लागि मात्रै भयो। अहिले राजपा सरकारमा आइहाल्ने भन्ने कुनै निर्णय त छैन, छलफल चलिरहेको छ। यदि उहाँहरू आउने हुनुभयो भने एडजस्ट गर्न सजिलै सकिन्छ। त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस चाहिँ सरकारमा आउन पनि हुँदैन, ल्याउने योजना पनि छैन भनेर भनेपछि बाँकीलाई ल्यायो भने डेमोक्रेसी चल्छ। सहमति आवश्यक भएको ठाउँमा सहमति गरिएको छ। अब पार्टीमा हुँदै नभएका मान्छेलाई फेरि अध्यक्ष दाहाल आवश्यक परल समय संघीय संसद अन्तर्गत के दुनू सदनक नियमावली पारित कयल गेल समय प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संघ समेत सहमति कर परल स्पष्ट केने छलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल में भेल कम्युनिस्ट एकता प्रति अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी सब समेत बहुते उत्साहित रहल धारणा रखने छ। नेता नेपाल एमाले आ माओवादी केन्द्र बीच के एकीकरण से विश्व के समेत कम्युनिस्ट पार्टी सब बहुते उत्साहित रहल अपना लागल बतौले छ। ब्राजील में आयोजित इंटरनेशनल पीपुल्स असेंबली में भाग लेकर आज स्वदेश घुरल ओ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब समक्ष विश्व के सब कम्युनिस्ट पार्टी सब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पौने सफलता से उत्साहित रहल पावल गेल प्रतिक्रिया दिलन। एहि क्रम में नेपाल में मार्क्सवाद के विषय में नियमित कक्षा चलाव मदन भण्डारी एसोसिएशन स्कूल स्थापना के लिए नेता नेपाल आ नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ब्राजील स्थित फ्लोरेस्टन फर्नान्डेज नेशनल स्कूल से हो अवलोकन किने छलनि। स्कूल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में से हो सहभागी भक शिक्षण सिकाई के अनुभव से हो ग्रहण कयल गेल नेता नेपाल जानकारी दिलनि। नेपालको अनुभवले त सबैलाई उद्वेलित नै गर्यो, अत्यन्तै उत्साहित नै भयो। एक प्रकारले हामीले विद्यार्थीलाई क्लास पनि लियौँ, हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीलाई त्यहाँको स्कुलमा हाम्रो तर्फबाट दियो। एकातर्फ दुईटा कुरा भयो, एउटा भने एउटा पिपुल्स एसेम्ब्लीको मिटिङमा पनि हामी सहभागी भयौँ, एसेम्ब्लीको मिटिङमा पनि हामी सहभागी भयौँ। र त्यसपछि अर्को कुरो भनेको चाहिँ यहाँ स्कुलले क्लास लिने गर्दछ, त्यो क्लासमा पनि हामी सहभागी भयौँ। त्यसबाहेक त्यो चाहिँ एमएसटी भन्ने संस्थाको विभिन्न ठाउँहरूमा प्रभावबाट यससँग सम्बद्ध भएका व्यक्तिहरूले बस्ती बसालेका छन्। टेम्पोररी बस्ती भन्ने क्याम्प भनेको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्राप्त करने सफलता के विषय में से हो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी सब संग परामर्श कयल गेल बतौले छ। नेपालक सफलता के कारण के विषय में विश्व के सब कम्युनिस्ट पार्टी सब चाँख देखाउने समेत धारणा रखने छन्। आफ्ना विचारहरू राख्यो भने जो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी पार्टी र सङ्गठनहरूको त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रकारको एसेम्ब्ली सम्मेलन थियो। त्यो सम्मेलनमा पनि नेपालको राजनीतिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, मुख्यतः नेपालको कम्युनिस्ट तथा क्रान्तिकारी आन्दोलनको वर्तमान अवस्था र भविष्यको बारेमा पनि जानकारी गराउने अवसर थियो। दुनू नेता ब्राजिल रहबाक क्रम में ओतौका सांसद सबसँगै सेहो सामूहिक भेटका द्विपक्षीय हित के विषय में सेहो परामर्श केने छल। नेपाली कांग्रेसक नेता अर्जुन नरसिंह केसी अपन पार्टी लोकतांत्रिक मर्यादा के ध्यान में रखकर प्रतिपक्ष के भूमिका निर्वाह करबाक स्पष्ट कयलनि अछि। नेता केसी कांग्रेस बीतल समय में सेहो लोकतांत्रिक संस्कार, संस्कृति, परंपरा आ मर्यादा के ध्यान में रखकर प्रतिपक्ष के भूमिका निर्वाह के दावी समेत कयलनि। काठमाडौँ में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में ओ एमाले माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण भक बनल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से अपन सबके पार्टी विचलित नहीं भेल समेत धारणा रखने छलखिन। त्यसलाई मैले सुरुको दिनदेखि
ट्र्याक रेकर्ड छ भने जुन दिन एकता गरेर चुनावमा जानुभयो त्यही बेला भनेको थिएँ कि पोजिटिभ डेभलपमेन्ट आपसको एकताबाट हामी अल्बलिनु पर्ने र चिन्तित हुनुपर्ने छैन। उहाँहरूको बिचमा एकता पनि भयो, चुनाव पनि जित्नुभयो, सरकार निर्माण पनि भएको छ र सरकारले नीति र कार्यक्रम समेत पनि प्रस्तुत गरिरहेको छ। तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले वास्तवमा विश्लेषण गर्नुपर्ने पुराना कुराहरूलाई पनि स्मरण गर्नुपर्ने। नेपाली कङ्ग्रेस त्यस्तो प्रतिपक्ष हो जसले लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्कृति, परम्परा र मर्यादालाई जहिले पनि ख्याल गरेर आफ्ना कदमहरू कांग्रेस नेता केसी अपन पार्टी भीतर गुट समाप्त करबाक अभियान में समेत स्वयं लागल धारणा रखने छलखिन। प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव परिवर्तनक लेल एखन धरि भेल शहादत आ बलिदानी और सार्थकता पाबनी सकल धारणा रखने छ। जनकपुर धाम में एक साप्ताहिक पत्रिका के वार्षिक उत्सव समारोह के संबोधन करते मंत्री यादव गणतंत्र आ संहिता के स्थापित कर और बहुत चुनौती सब यथावत रहल धारणा रखने गणतंत्र नेपाल एक उपलब्धि के रूप में अपना सब जनकपुर के बात कर रहे थे। जनकपुर भीतर में रहल संस्कृति के बात कर रहे थे, कोई जो शिक्षा के बात कर रहे थे, कोई जो किसान के समस्या के बात कर रहे थे। इस सही में विगत से गल परिवर्तन और शहीद के बलिदानी पश्चात याल गल उपलब्धि में है। लेकिन ये उपलब्धि सही में अगर विश्लेषण किया जाए, बहुत विश्लेषक सब है, राजनीतिक विश्लेषक सब मंच पर वो जगह उपस्थित बुद्धिजीवी सब क्या जाते हैं कि पूर्ण लक्ष्य प्राप्त हो नेताजी सब है। समारोहक बीच व्यवसायी प्रमोद चौधरी आ पत्रकार बट्टुकनाथ झा के सम्मान किया गया। समारोह में प्रदेश सभा सदस्य रामआशीष यादव, रामचंद्र मंडल सहित सब उपस्थित छन्। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद आज अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस नेपाल में विविध कार्यक्रम का मनाओल गेल। देशक हैसियत अनुसार सरकार बजेट निर्णय मंत्री खनालक दावी बजेटक आलोचना केनाई के कोनो औचित्य नहीं रहल कथन। आ कराते में उत्कृष्ट भेल खिलाड़ी सबके मुख्यमंत्री राउत से स्वागत, खेलक विकास के लिए कोच स्थापना करना गल जान। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आबन्ने बाँकी समाचार। संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग सोना तस्करी में संलग्न चूड़ामणि उप्रेती गोरे सहित 3 गोटे ऊपर गैर कानूनी रूप से आर्जन केने संपत्तिक जाँच पड़ताल शुरू कयलकै छ। विभागक प्रवक्ता विनोद लामिछाने सोन तस्करी में संलग्न अभियुक्त सब गोरे, भुजुङ गुरुङ आ छिरिङ वागलेङ के आय विभाग में आइनका संपत्ति जाँच पड़तालक अनुसंधान प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल जानकारी दिलने छ। वो ओहि क्रम में सोन तस्करी में संलग्न केकरो अनुसंधानक दायरा में आनल जेबाक सेहो बतौलनि। विभाग से गोरे, भुजुङ आ छिरिङ के संपत्ति जाँच पड़तालक क्रम में सफाई के मौका सेहो देल जेबाक तैयारी कयल गेल अछि। अभियुक्त सबके आवश्यकता अनुसार विभाग में बजाकर सफाई के मौका देल जेबाक सेहो प्रवक्ता लामिछाने जानकारी दिलनि। अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै कुरा कसैसँग सरकार परेको विषयलाई जस्टिफिकेसन गर्ने मौका दिनको लागि हामीले आवश्यकता अनुसार अभियुक्तहरूलाई बोलाएर सोध्ने, उनीहरूलाई पनि सफाई पेश गर्ने मौका दिने। त्यो त अब एउटा अनुसन्धानको चाहिँ एउटा विश्वव्यापी एउटा प्रचलन पनि हो हैन। सबैले आफ्नो सफाई पेश गर्न पाउँछ। हामीले त्यो मौका अनुसार उपस्थित गराउँछौँ, ल्याउँछौँ। विभाग संपत्ति जाँच अनुसंधान क्रम में अभियुक्त गोरे, भुजुङ आ छिरिङ विरुद्ध अदालत में दायर भेल मुद्दाक प्रमाण के सेहो आधार बनेबाक स्पष्ट केलकै छ। गैर कानूनी तरीका से आर्जन केने संपत्ति जाँच पड़तालक लेल विभाग संबद्ध पक्ष सब संगे संलग्न रहिक अनुसंधान प्रक्रिया के आगा बढ़ेबाक सेहो प्रवक्ता लामिछाने बतौलनि छ। वो अनुसंधानक क्रम में ओहि काज में संलग्न समूह के अनुसंधानक दायरा में आइन सकबाक सेहो स्पष्ट केने छलनि। विभाग सब मोरङ कारागार आ सुनसरी के झुमका कारागार में रहल ओकरा सबके सोम दिन भिनसर आवश्यक अनुसंधान के लेल आनल गेल छल। बीतल समय 33 किलो सोना तस्करी में सेहो संलग्न भेल पुष्टि भेलाक बाद ओ सब पकड़ायल छ। 2069 साल से सोन तस्करी करैत आयल भुजुङ आ छिरिङ वाङदेल आ गोरे
एकेटा चेन बनाकर सोन तस्करी केने निष्कर्ष निकाले तो ओकरा सब विरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालत में मुद्दा दायर कयल गेल छल। एकेटा चैन में सुन तस्करी कयल गेलो पर बीतल समय 33 किलो सुन भुजुङ के डिजाइन में छिरिङ आवकर चालक फाल्दुङ गुरुङ अनामनगर आसपास से लुटने जांच समिति अनुसंधान से खुजल। 33 किलो सोना हेरेला के बाद पूछताछ के क्रम में गोरे अपने साथी समन साक्य के हत्या केला के बाद सोन प्रकरण बहरायल छल। संपत्ति अनुसंधान विभाग अनुसंधानक लेल अन्य गोरे संगे 3 गोटे अभियुक्त के विभाग में उपस्थित करौला के बाद केंद्रीय कारागार चलान कयल गेल अछि। बाल श्रम प्रयोग नहीं कर आह्वान करते नेपाल में सेहो विश्व बाल श्रम दिवस विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम का मनाओल गेल अछि। एहि अवसर में काठमांडू के बसंतपुर में आइ भिनसर प्रभात फेरी कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल छल। बाल श्रम विरुद्ध के अभियान के सफल बनेबाक उद्देश्य के संगे आयोजना कयल गेल प्रभात फेरी कार्यक्रम में चेतनामूलक गीति नाटक सब सेहो प्रस्तुत कयल गेल छल। कार्यक्रम में संबोधन करैत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण विष्ट बाल श्रम विरुद्धक अभियान के सफल बनाब गंभीर समीक्षा कऽ आगाँ बढ़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। ओ नेपाल से विक्रम संवत 2082 साल भीतर बाल श्रम निवारण के लेल बाल श्रम निवारण गुरु योजना तय कर लागल सेहो जानकारी देलनि। मंत्री विष्ट बाल श्रम विरुद्धक अभियान के सफल बनाब सबके साथ देव सेहो आह्वान केलनि अछि। संस्था मार्फत क्रियाशील बनिरहनु भएको छ। नेपाल सरकारले बाल श्रमको सम्पूर्ण रूपमा निवारण गर्नको लागि अभियान चलाइरहेको छ। यसका बावजुद पनि अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। हामीले यो सन्दर्भमा हाम्रा अभियानहरूलाई गम्भीरता साथ समीक्षा गर्न जरुरी छ। हाम्रा नीतिहरू, विद्यमान ऐन कानुनहरू र कार्यक्रमहरू कहाँनिर समस्याहरू छन्, हामीले यसको यथोचित समीक्षा गर्न जरुरी छ। म नेपाल सरकारको तर्फबाट विक्रम संवत नेपाल में विशेषकर गरीबी आ जनचेतना के अभाव के कारण लाखों से बेसी संख्या में बाल बच्चा सबक श्रम कर बाध्य हुआ पड़ल विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन में देखाओल जाइत अछि। सरकार से बाल श्रम विरुद्धक अभियान के प्रभावकारी बनाब ए नियम आ कानून संशोधन कऽ आगाँ बढ़ेबाक योजना सेहो आगाँ बढ़ाओल गेल अछि। महतरिक सरोकार वाला लोकनि बाल श्रम मुक्त समाज निर्माणक लेल सबक सहयोग आवश्यक रहल बतौलनि अछि। विश्व बाल श्रम दिवसक अवसर में जलेश्वर में आय भेल कार्यक्रम में सहभागी लोकनि बाल श्रम न्यूनीकरण में अपेक्षित सफलता हासिल होब नहीं सकल कहैत एहि के लेल सबक सहयोग आवश्यक रहल बतौलक अछि। कार्यक्रम में महिला तथा बाल बालिका कार्यालय के बाल संरक्षण अधिकृत रमेश राय बाल श्रम विषय में एकिन तथ्यांक नहीं रहला से सेहो समस्या भ रहल बतौलनि अछि। ओ विशेष कऽ विपन्न परिवार के बाल बच्चा के श्रम कर बाध्य रहल कहित राज्य ओकरा सबक आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर सुधारक लेल ठोस कदम चलाओल जयबाक धारणा रखलनि। बाल श्रमिकको वास्तवमा एकिन तथ्याङ्क पाउँछौँ। म यसमा धेरै कुरा बोल्दिनँ। बाल श्रमिक एउटा यो जल्दो बल्दो समस्या हो। यसले आर्थिक स्थिति कमजोर भएका अभिभावक, ऋणमा डुबेका आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवार र अभिभावकहरू ऋणमा डुबेका परिवारहरूको बालबालिका खास गरिकन इटाभट्टा, होटेल, यातायात र सेवाजन्य लज रेस्टुरेन्टहरूमा हामी काम गरेको पाउँछौँ। तिनीहरू पनि संरक्षित हुनुपर्छ। तिनीहरू पनि राज्यको नजरमा आउनुपर्छ। कार्यक्रम में पत्रकार महासंघ महतरिक पूर्व अध्यक्ष ईश्वरी पौडेल बढ़त गेल बाल श्रम रोक विभिन्न संघ संस्था के जनचेतनामूलक कार्यक्रम सराहनीय रहल कहत एहिमे सब अपन अपन क्षेत्र से और सहयोग करबाक आवश्यक रहल बतौलनि। पूर्व अध्यक्ष पौडेल बाल श्रम मुक्त समाज निर्माणक लेल संचार जगत सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करैत आबि रहल धारणा रखने छलनि। विकास निर्माण में लापरवाही भेल उपराग बढ़ला के बाद वीरगंज महानगरपालिका के पदाधिकारी 4टा वार्ड में आकस्मिक अनुगमन केलक अछि। वीरगंज महानगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर भीष्म कुमार भूषाल सहित टोली आई 4टा वार्ड में छड़के अनुगमन केलक अछि। वार्ड में डॉक्टर भूषाल सहित टोली वार्ड नंबर 28, 30, 31 आ 32 में अनुगमन केने छल। ओहि क्रम में डॉक्टर भूषाल कोनो समेत किसिम के आर्थिक अनियमितता सहन भ बनि सकबाक चेतावनी देने छलनि।
वो संबंधित वार्ड के जनप्रतिनिधि सबसँगे छलफल करैत योजना में निगरानी कर आ गुणस्तरीयता कायम के लेल भूमिका निर्वाह कर आग्रह करने छलैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूषाल संघ आर्थिक प्रशासन महाशाखा के प्रमुख हरिकिशोर चौरसिया, आंतरिक लेखा परीक्षक हरिशंकर प्रसाद कुर्मी, योजना महाशाखा का अधिकृत दीपेन्द्र चौधरी आ प्रशासन शाखा कर्मचारी राजेश गिरी अनुगमन में खटल छलैन। कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री चक्रपाणी खनाल देशक हैसियत अनुसार सरकार बजेट अन्य दावी केले छ। मंत्री खनाल देशक धरातलीय यथार्थ के आधारित बनाकर अन्य बजेट के आलोचना के नाई के कोनो औचित्य नहीं रहल तर्क समेत रखले छ। आय बजेटक समीक्षा संबंधी कार्यक्रम में ओ निर्यात व्यापार घाटा में रहल बतौलन। ओ सरकार स्थानीय तह के आवश्यक बजेट छुट्याउने समेत धारणा रखलेन। यहाँसँग पनि यति हो निवेदन कि अहिले चाहिँ भूमिका भूमि सुधारको कुरा भन्ने कुरा भुल्नै हुन्न। त्यसो गर्दा स्थानीय तहलाई राम्रै समातेको छ बजेटले। त्यो त आफ्नो हैसियत अनुसार गर्ने कुरा हो। यो देशको हैसियत त्यति हो कि हामीले हाम्रो उत्पादन हाम्रो श्रम बाहिर पठाएर हामीले निर्यात गरे बापत पाउने पनि असाध्यै सानो र चाहिँ लाखौं मान्छेहरूले कमाएर पठाइदिने एउटा हिस्सामा बाँचिरहेका मान्छेहरूले बनाउने बजेटको आकार धेरै ठुलो हुन्न जस्तो लाग्छ कि मलाई, धेरै ठुलो हुन्न जस्तो लाग्छ। मंत्री खनाल उत्पादन और उत्पादकत्व वृद्धि के लिए सरकार बजेट में उच्च प्राथमिकता देने दावी समेत करें। ओ कर के दर बढ़ाकर देशक अर्थतंत्र चल रहल समेत स्मरण कराउने छलें। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्राम राते में उत्कृष्ट भेल खिलाड़ी सबके मुख्यमंत्री राउत से स्वागत, खेल के विकास के लिए कोष स्थापना कर लागि जानकारी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आ उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता उन बीच ऐतिहासिक भेंटवार्ता। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब नेपाल के समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिका ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व के काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण के लिए 50 लाख अनुदान सहायता उपलब्ध करौलक अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विद्या सुन्दर साक्य आय कार्यक्रम के बीच काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समिति के अनुदान सहायता स्वरूप 50 लाख के चेक हस्तांतरण करेने छ। ओहि क्रम में वो काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण काज में कतौ अवरोध नहीं करबाक समेत सचेत करौलने छ। वो 2 वर्ष भित्रे काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण काज सम्पन्न कर सेहो समिति के ध्यानाकर्षण कराउने छलैन। समिति राष्ट्र पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुरातात्विक विभाग काठमाडौँ महानगरपालिका आवश्यक परामर्श ल पुनर्निर्माण काज के गति देव मेयर साक्य विश्वास व्यक्त करने छलैन। काठमाडौँ महानगरपालिका बीतल जेठ 24 गते बैसल विशार काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण के लिए 50 लाख अनुदान सहायता उपलब्ध करेबाक निर्णय कने छल। भारत अन्य देश में उपलब्ध रहल ठेहुना के दुखाई के नया उपचार प्रविधि अब नेपाल में पहिल बेर जनकपुर धाम में उपलब्ध भेल अछि। घर घर के समस्या देखल जा रहल प्यार के ठेहुना के दुखाई आ चलबुल में समस्या भ रहल समस्या के तुरंते समाधान होबे जका नेपाल में पहिल बेर जनकपुर धाम में नया प्रविधि के शल्य क्रिया कयल गेल अछि। जनकपुर ट्रामा अस्पताल में शल्य क्रिया कयल गेल अछि। अस्पतालक डॉक्टर अवधेश कुमार शाह के अनुसार ठेहुना में मोर वाला ठाउँ में मुख्य हड्डी आ कुरकुरे हड्डी रहैत अछि। उमेर संगे ओ दुनू हड्डी बीच के भाग खिया क दुनू हड्डी बीच में दूरी बढ़ि जाइत अछि, दुखाई आ पीड़ा उत्पन्न होइत अछि। एखन धरि के ओकर इलाज ओ दूटा हड्डी के बीच में स्टील राखि क गैप भर के जाय में 5-7 लाख रुपया खर्च होइत छल। मुदा भारत आ अन्य किछ देश सब में शुरू भेल ई उपचार पद्धति में संगे रहल सहायक हड्डी काटि देला के बाद ओ दुनू हड्डी बीच के गैप कम भ जाइत अछि आ दुखाई कम होबाक आ खर्च समेत कुल 50,000 जते मात्र खर्च भ रहल डॉक्टर अवधेश कुमार शाह बतौलनि। के इंडिया से ई ऑपरेशन ओकरा बाद विदेशों सब में ई ऑपरेशन ट्राई भेलै, ओकरा बाद एक सक्सेस रेट बढ़िया अलै। तै के लऽ कऽ हमसब जनकपुरों में स्टार्ट के लिए बाजी से अभी तक 2 गो ऑपरेशन जनकपुर में हमसब कर चुकल छी। ओना नेपालोगंज में ई ऑपरेशन भ रहल अभी। एकर वैकल्पिक इलाज होइत रहे, ओकर खर्च कते रहे, एकर खर्च कते पड़े? ऐसे पहले जे इलाज होइत रहे टोटल नी रिप्लेसमेंट ओकर खर्चा 7 से 8 लाख रुपया होइत छलै
एहि ऑपरेशन में मोटा मोटी लगभग 50,000 के लमसम में इलाज हुई है। जनकपुर धाम में एखन धरि 2 गोटे के एहन शल्य क्रिया कयल गेल आ सकारात्मक नतीजा आयल समेत धारणा राखल गेल छै। ठीक बुझाइए कनी एक रति कसर कनी मानतर एक ठम कथी दिक्कत सब होय छलै ठीक नै दिक्कत होइए कनी एक रति मानतर एकटा ठम ना पहिने कथी होय छल दिक्कत में पहिले होइ छल ने उठल नै छल बैठल रहै छल ग टांगे पसार के बैठे छलिए कि टांगे पसार के खाना खाइ छलिए कुर्सी टेबुल पर खाइ छलिए ग तना आ बड़ी काले आना के उठे छलिए धरती पकड़ के उठे छलिए धरती पकड़ के बैठे छलिए सरिया के पलथी नै मारल रहै छलिए आब त पलथी मारै छै मानतर तना टॉयलेट में बैठे से नै रहै छै मानतर ना पलथी मारै छै अखनी आब पहिने से सुधार है पहिने से बहुत सुधार है। शल्य क्रिया में अस्पताल के डॉक्टर अवधेश कुमार शाह संगे डॉक्टर नीरज शाह और डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव समेत शल्य क्रिया में संलग्न छलनि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। मुख्यमंत्री राउत तेसर ऑल नेपाल कैसून बूढ़ो काय कराते चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खिलाड़ी सबके बधाई एवं स्वागत करेने छ। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में आइ भिनसर मुख्यमंत्री राउत चैंपियन खिलाड़ी सबके पुष्प माला लगाकर बधाई देने छलथि। शनि दिन भेल प्रतियोगिता में प्रदेश नंबर 2 के टीम चैंपियन भेल छल। ओ खिलाड़ी सब उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रदेश के प्रतिष्ठा बढ़ाने कहित धन्यवाद सेहो ज्ञापन केने छलनि। ओहि क्रम में मुख्यमंत्री राउत खेल विकासक लेल कोष स्थापना करय लागल जानकारी देलनि। ओहि अवसर में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह चैंपियन टोली के 1,01,000 नगद सहयोग के घोषणा कयलनि। खेल विकास में प्रदेश सरकार गंभीर रहल मंत्री शाह बतौलनि। 7 स्वर्ण पदक संगे कुल 19 पदक जीतैत प्रदेश नंबर 2 टीम चैंपियन बना सफल भेल अछि। प्रदेश 2 के रूपा माझी प्रतियोगिताक बेस्ट फाइटर भेलनि। खिलाड़ी उत्पादन में लागल प्रशिक्षक आ ऑफिशियल्स सबके सेहो मुख्यमंत्री राउत धन्यवाद ज्ञापन केने छलथि। ओहि अवसर में भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेन्द्र शाह, आर्थिक मामला तथा योजना राज्य मंत्री उषा यादव के समेत उपस्थिति छलनि। सरकार खेलकूद में महिला सहभागिता बढ़ावा देशभर अभियान संचालन करत। राष्ट्रीय खेलकूद परिषदक सदस्य सचिव केशव कुमार विष्ट खेलकूद में महिला सभक बेसी से बेसी सहभागिता बढ़ावा सब जिला में अभियान संचालन करे लागल जानकारी देलनि अछि। ओहि लेल सरकार आवश्यक बजेट आ कार्यविधि तय कर चुकल अछि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित राष्ट्रपति खेलकूद महिला सहभागिता में वृद्धि विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजट सदस्य सचिव विष्ट नेपाल के पहचान के विश्व में ऊंचाई में पहुंचाव समेत नेपाली महिला खिलाड़ी सबके सहभागिता में वृद्धि करब सोच बनाउने समेत स्पष्ट हुनेछ। अभियान के लिए आवश्यक बजेट के व्यवस्था सरकार राष्ट्रपति खेलकूद महिला विकास कार्यक्रम मार्फत केने समेत बताओल गेल छ। आब इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन बीच भेंटवार्ता भेल अछि। बहुप्रतीक्षित शिखर वार्ता के लेल काल्हि सिंगापुर पहुंचल दुनू नेता लोकनि गेल समय में स्थानीय समय अनुसार भिनसर 9 बजे भेंटवार्ता भेल छ। कोनो उत्तर कोरियाली प्रमुख नेता अमेरिकी राष्ट्रपति के भेंट केने ई पहिल अवसर अछि। शिखर वार्ता से पहिने सेंतोसा दीपक सुविधा संपन्न 5 स्टार होटल कापेला में ओ सब हाथ मिलौने छल। दुनू देशक ध्वजा लगाओल गेल स्थान में हाथ मिलाओल गेला के बाद किम आ ट्रंप होटल के पुस्तकालय में बैसकर किछ समय बातचीत केने छलनि। भेंटक के क्रम में दुनू नेता हर्षित मुद्रा में देखल गेल छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। कैलाली में स्कूल बस के ठक्कर से एक बालक की मृत्यु। महतरी के बर्दिवास में सांप कटला से एक बच्चिया की जान गई। पेट्रोलियम पदार्थक कृत्रिम अभाव के आरोप में धनुषा से पकड़ायल 5 गोटे मध्य 1 गोटे साधारण तारीख में रिहा। 4 गोटे पर कालाबाजारी संबंधी मुद्दा दायर। ईंधन के मूल्य वृद्धि के विरोध में आइयो जनकपुर में प्रदर्शन। काठमांडू में नेकपा विद्यार्थी संगठन अपने सरकार विरुद्ध प्रदर्शन केलक। संवैधानिक परिषद से सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश में दीपक राज जोशी के नाम सिफारिश। आई अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस नेपाल में समेत विविध कार्यक्रम का मनाओल गेल। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।